हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कंचन और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीजीजीटी का प्रोजेक्ट प्रपोज़ल हमें दिल्ली कैसे भेजना है। जैसा कि मैंने प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बनाया था, ठीक उसी प्रकार मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक टॉपिक को चूज़ करना पड़ेगा और ध्यान में यह रखना होगा कि उसका ट्रांसलेशन ना किया गया हो। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बनाने के लिए इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है प्रस्तावित चयनित पाठ का शीर्षक। तो मेरा जो टॉपिक था वह था द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग। ये एक नॉवेल थी। ठीक उसी प्रकार आपको भी कोई भी टॉपिक आपको चूज़ कर लेना है, और लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उसका ट्रांसलेशन ना हुआ हो। उसके बाद लेखक का विवरण देना पड़ेगा, उसके बाद प्रकाशक का भी विवरण देना पड़ेगा। ठीक उसके नीचे चयनित पाठ की प्रकृति आपको लिखनी होगी। जैसा कि यह साहित्य और लिटरेचर से है, तो आप किसी भी टॉपिक से आप चूज़ कर सकते हैं। जो पीजीडीटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें पूरी तरह से इसमें बताया गया है कि हमें कौन से टॉपिक को चूज़ करना है। चयनित पाठ का संक्षिप्त परिचय आपको देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग का समराइज करके इसमें लिखा है कि इस बुक में क्या है, और मैं इस बुक को अनुवाद करके किस तरह से दूसरे भाषाभाषियों के पास पहुंचाने का काम कर रही हूँ। ठीक उसी प्रकार आपको भी इस बुक अपने बुक से रिलेटेड संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद है प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य। आपको अपने प्रोजेक्ट प्रपोज़ल के लिए जो प्रस्तावित अध्ययन उद्देश्य जो है वो आपको लिखना पड़ेगा अपने ओन वर्ड्स में। उसके बाद फिर अनुदित पद्धति, प्रक्रिया और रणनीति, कार्यनीति। जैसे आपने अनुवाद किया है तो उसमें कौन कौन सी रणनीतियों का यूज किया है, कौन कौन से उपयोग किया है, आपको इससे रिलेटेड कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है। अनुदित पाठ से अपेक्षाएं क्या होगी, अनुदित पाठ से क्या अपेक्षाएं होती है। अनुदित पाठ से यही उम्मीद की जा सकती है कि जो मूल पाठ का उद्देश्य है वह उद्देश्य अनुदित पाठ के पाठन से लोगों को हासिल हो सके। हिंदी भाषा के जानकारों को इस अनुदित पाठ से लाभ प्राप्त होगा, ऐसी अपेक्षाएं इस पाठ से की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार आपको भी अपने प्रोजेक्ट प्रपोज़ल में लिखना है, और निश्चय ही ये प्रोजेक्ट प्रपोज़ल जो है ज़रूर एक्सेप्ट होगा। सिर्फ आपको ध्यान में यह रखना पड़ेगा कि जो आप टॉपिक चूज़ कर रहे हैं उसका ट्रांसलेशन ना हुआ हो, और डेफिनेटली आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोज़ल होगा वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो मैं धीरे धीरे स्क्रीन को स्क्रॉल करूँगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपको कुछ क्लू मिल जाए कि आपको कैसे ये प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बनाना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बनाने के बाद फिर आपको आप जिस पेजेस का, जिस बुक का ट्रांसलेशन करेंगे उसको आप अपने प्रोजेक्ट प्रपोज़ल के साथ उन सारे पेजेस को भी आपको भेजना पड़ेगा। जैसा कि मैंने यहाँ भेजा था बुक का फ्रंट पेज, और उसके बाद फिर जितने भी बुक्स के जितने भी पेजेस होंगे जिसका आप ट्रांसलेशन करेंगे, आप उतना पेजेस को आपको भेजना पड़ेगा। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो। और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं।